अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे रैंक लाएं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बिना इतने डॉक्यूमेंट्स के अगर कॉलेज पे गए तो आपको यूं छाड़ देंगे, यूं छाड़। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना मत जाना है काउंसलिंग एडमिशन के टाइम पे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। इस वीडियो में देखो हम बात करने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे काउंसलिंग कम एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में जब हम जाते हैं तब। ठीक है, आपने सीटी का एग्जाम काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिया है, रैंक बड़ी अच्छी आ गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने अपना चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लिया, सीट लॉगिंग अच्छे से कर लिया, आपको सीट अलॉट हो चुका है, सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपने पेमेंट कर दिया है, वो पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहे तो आप काउंसलिंग कम एडमिशन के टाइम पे वो आपको यूँ छाड़ देने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये पूरी वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना। उन सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाला इस वीडियो में जो सारे इन्फॉर्मेशन बाउचे पे आपको मिले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप पहले से देख रहे हो भाई मेरे चैनल पे जुड़े हुए हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में अपने जो भी डाउट्स हैं आप डाल सकते। आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की। तो इन्फॉर्मेशन बाउचे में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड। ये रहा आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो एट अ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको मिला होगा। यहाँ पे आपका इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपके पास जरूर होना चाहिए जब आप एडमिशन के टाइम पे जाते हो। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है, कोई दिक्कत है, आप कमेंट में बात कर सकते हो, अपने पॉइंट रख सकते हो। मैं आपको अपनी तरफ से जो गाइड कर सकूँगा करूँगा। ओके, मगर ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, आपका ये एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा जो आपको रिक्वायर होगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है वो आप सबके पास होना चाहिए, वो है आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। अब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप क्या लगा सकते हो कि आप लोग लगा सकते हो आपकी 10th की मार्कशीट। ठीक है, आपके 10th किस स्कूल से क्वालिफाई किए हो, आपको उस 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ रिटर्न होगा और वही आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होने वाला है। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये हो गया आपकी 10th की मार्कशीट, ये आपके पास होनी चाहिए। नहीं है, कहाँ है, कैसे है भाई, खोज के निकाल लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थर्ड डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि इन्फॉर्मेशन बाउचे पे लिखा भी है, वो है आपका रैंक कार्ड। ठीक है, अब रैंक कार्ड आप कौन सा निकालोगे वो बता देता हूँ। जब आपने चॉइस फिलिंग कर ली है उसके बाद जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार का आपका एक रैंक कार्ड निकल के आता है। ठीक है, ऊपर आपका रैंक कार्ड होता है और नीचे आपने क्या क्या चॉइस और क्या क्या प्रेफरेंस फिल किया वो होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नीचे आपका एक सिग्नेचर का ऑप्शन मिला है कि आप यहाँ पे आपको स्टूडेंट का सिग्नेचर लेना है। ठीक है, मतलब आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये सिग्नेचर के साथ आप ये प्रिंट आउट निकलवा लेना और ये अपने पास रखना। ये तीसरा डॉक्यूमेंट है जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसके बाद का जो पॉइंट है, डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्यूमेंट है आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम का। आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास माइग्रेशन होना चाहिए, उस कॉलेज से माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास टीसी होना चाहिए, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये सारे आपको कॉलेज पे मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा टीसी है। ठीक है, मैंने अपने कॉलेज से अपनी टीसी निकलवा ली है। उसके बाद ये मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके इस कॉलेज से मिल जाएगा अगर आपने कॉलेज किया होगा लास्ट टाइम, या अगर आपने 12th पास आउट किया तो आपके 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और सॉरी 12th के आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए, स्कूल से जाके ले लेना। तो ये हो गया आपका एक तो टीसी हो गया, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये हो गया आपकी मार्कशीट जो आपको लास्ट क्वालिफाइड एग्जाम है जो भी है आपको वहाँ से अपना मार्कशीट लेना है। इसके बाद आपको चाहिए सर्टिफिकेट, आपने एक एग्जाम कंफर्म किया, मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे वो निकलवा लेगा। और उसके बाद आपको चाहिए माइग्रेशन उस स्कूल से। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी से, उस बोर्ड से आप माइग्रेट कर रहे हो, आपके पास वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये 5 चीज़ें आपको अपने लास्ट कॉलेज से मिलेंगी, आप वहाँ जाना अपना ले लेना। ठीक है, और ये सारे एकदम तैयार रखो, काउंसलिंग कम एडमिशन के टाइम पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आता है इस पूरी वीडियो का बहुत ही अच्छे पार्ट। ठीक है, जो 3 और डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में आपको टाइम भी लग सकता है बनवाने में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जब आपका रिजल्ट आया तभी से आप अप्लाई करना शुरू कर दिए हो तो आपका बन जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं करवाए हो तो शुरू हो जाओ, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास 15 से 16 दिन का टाइम है और इनके बीच में आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स एकदम कन्फर्म बनवा लो। ठीक है, तो टाइम भी लग सकता है और ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है आपका डोमासाइल। ठीक है, ये डोमासाइल सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और आपके किसी भी नज़दीक में जो भी जनसेवा केंद्र हो सकते हैं जहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अपने डोमासाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करो और इसको मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगता है, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब अब एक चीज़ और कि आप जब ये अप्लाई करोगे ना तो ये आपके ब्लॉक लेवल पर बन के आएगा। ठीक है, लेकिन आपको जाना है सेंट्रल कॉलेज, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको सेंट्रल का डोमिसाइल होना चाहिए। मतलब आप ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप जाके एक बार अप्लाई करोगे, जब ये ब्लॉक लेवल का बन के आ जाएगा उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई करना रहेगा और जो डिस्ट्रिक्ट का बन के आएगा आप उस डॉक्यूमेंट को लेके जाके कॉलेज में एडमिशन के टाइम ले जाओगे। ठीक है, अब ब्लॉक लेवल का लेके जाओगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्लॉक लेवल पर अप्लाई कर दो, उसका जब वो आ जाएगा उसका एप्लीकेशन नंबर तब आप उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्लाई करोगे, तब जाके वो डिस्ट्रिक्ट का बन के आएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवाना और वो एडमिशन के टाइम पर लेके जाना। सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका गैप सर्टिफिकेट। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 12th कंप्लीट करने के बाद कुछ नहीं किया है, बस एग्जाम की प्रिपरेशन की है, या फिर कुछ ऐसे हैं जो किसी बैचलर डिग्री में इनरोल्ड हैं, उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी वो इनरोल्ड हैं और उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। या ऐसे बच्चे होंगे जिनकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद
अगर डायरेक्ट आपको ये कॉलेज में आपको अपने एग्जाम क्लियर किया है तो आपको गैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आपका 1 साल का गैप है और फिर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो अगर 1 साल का भी गैप है या फिर आप किसी कॉलेज में आप इनरोल्ड हो, आप चल रहा है, वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप उस कोर्स को जाके उस कॉलेज में ड्रॉप करो, छोड़ दो, ठीक है। बोल दो नहीं मैं वहाँ से हट रहा हूँ, और फिर जो भी आपका 12th के बाद का ईयर गया है उस कॉलेज में, आप उस टाइम का एक गैप सर्टिफिकेट बनवाओ, ठीक है। ये गैप सर्टिफिकेट आप किसी भी लॉयर के पास जाके मिल के बनवा सकते हो, ठीक है। और इसको बनाने में टाइम नहीं लगता है, ये विद इन द डे बन जाता है अगर आपका थोड़ी सी पकड़ है वहाँ पे, ठीक है। लॉयर से आपका जान पहचान है, या फिर जान पहचान है तो बहुत टाइम जल्दी हो जाएगा, विद इन द डे हो जाएगा। अगर नहीं है तो हो सकता है वो कुछ लेगा, जो भी है आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये विद इन द डे बन जाएगा आपके पास। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कहीं भी गैप है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनवा। अब आते हैं अपने लास्ट डॉक्यूमेंट पे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको बनवाने में आपको 2 से 3 दिन भी जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बनाते टाइम आपको सबसे ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा एकदम जागरूक रहना भाई कि हाँ आपका जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, डॉक्टर उसको क्या कर रहा है। और डॉक्टर का नाम ले लिया तो आप समझ गए होगे, ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए मैंने आई थिंक आपको बताया होगा लास्ट वीडियो में आपको कैसे करना है, लेकिन अगर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो मैं पूरी डिटेल में बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो मेरे पास है। ये लगभग आप देख सकते हो यार, ये पहला डिक्लेरेशन का है, इसके पहले का ये सारे पेजेस हैं, आपको ये सारे रिपोर्ट है मेरे, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ये एक दिन में नहीं होता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव हो, आप थोड़ा सा बात करने में अच्छे हो, आप थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हो अपनी तरफ से, तो आप अकेले करके 2 से 3 दिन में करा लोगे। अगर आपको चाहिए किसी की हेल्प लेना है तो आप वहाँ मेडिकल कॉलेज में जाकर किसी से अगर बात करके करवाना चाहते हो, कोई लोअर सर्वेंट वहाँ पे जो होते हैं उनसे अगर बात करके करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, ठीक है। चार्जेस होंगे, आपको देना पड़ जाएगा, वो अब जगह जगह की बात है। अदरवाइज़ अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो और अगर आप खुद से करवा रहे हो तो ये सारे बनाने के चार्जेस केवल 1 रुपये लगेंगे, केवल 1 रुपये, ठीक है। आपको वो वहाँ पे जाके एक क्या बोलता हूँ मैं इसको, 1 रुपये की ऐसी एक पर्ची आती है, वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाएगी, ठीक है। उसको लेके आप जाओगे वहाँ पे जो CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनके पास, वो उस पर एक स्टैंप लगाएंगे और इस स्टैंप पे लिखा रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, और उस पर आपको किस किस डॉक्टर से मिलना है वो सारी नेम लिखे रहेंगे। आपको पर्टिकुलर डॉक्टर को उस पूरे कॉलेज में जाके कहाँ वो उनका केबिन है आपके पास, उनको जाना पड़ेगा, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा भाई मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, क्या करना है। फिर वो आपसे बात करके साइन वाइन करेंगे, और इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अटेंटिव होकर सुबह जाओ तो शाम तक अगर हो सकता है आपका लक अच्छा रहा आपको बन जाएगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें 1 ही रुपया लगता है, क्योंकि हर जगह पे ना होते हैं कुछ, समझ रहे हो, तो हो सकता है आपको देना पड़ जाए, समझ लो भाई, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो अदरवाइज गवर्नमेंट में जाओगे तो समझ लो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बन जाएगा ये मेडिकल सर्टिफिकेट, हालांकि 2 से 3 दिन लगता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, आपको ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अभी तक मैंने जितने भी सर्टिफिकेट की बात की, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बात की, ये सारे आप बनवा लेना। और एक लास्ट चीज़, उन बच्चों का जिनका कैटेगरी रैंक आया, ठीक है, आप SC हो, OBC हो या अदर कोई रैंक है आपका, ठीक है, आपको वो जो भी रैंक आया, आप जिस भी कैटेगरी में हो, आपको अगर OBC ST SC का अगर कोई सर्टिफिकेट बनता है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, आप बनवा लेना, ठीक है। अगर आप हो तो, मैं जनरल से हूँ, मैं अनरिजर्व हूँ यार, हमारे लिए कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं बनाना पड़ता, हम बस जाके बोल दे हम अनरिजर्व है, हम जनरल है, वो कहते हैं ठीक है बेटा हो गया। लेकिन जिनके पास है भाई कास्ट, SC ST OBC, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जाना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे, आते कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और एक बोनस आप काम करके जाना जो कि नहीं लिखा है अगर, लेकिन आप मेरी मानो, आप वो चीज़ लेके जाना, बनवा के जाना, वो है आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। ये लिखा नहीं है लेकिन ये आप बनवा लेना, ठीक है। बोनस में बनवा के जाओ, अपने पास रखो, क्या पता भाई मांग लिया जाए, उस टाइम पे आप क्या कहोगे कि नहीं मुझे बनवाना है, नहीं, कि आप बनवा लेना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट में अपने जो भी डाउट है दे देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, इससे बेहतर चैनल आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। और आगे भी हम कॉलेज जाएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये चैनल आपके लिए और भी चीज़ें ले आए। तो बाय बाय।